मैंने वहाँ चाट पकौड़ी खाई, मैंने वहाँ पर डांडिया भी किया उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं को कि दिवाली हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए उजाला लेकर आए और सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिल्ली 10 साल बेहाल है, चाहे प्रदूषण ले लो, वायु प्रदूषण ले लो, धूल के कण ले लो, इसको विदा कर दीजिए। देखिए, हम बम पटाखे नहीं फोड़ सकते। जब केजरीवाल जेल से निकलता है तो बम पटाखे छोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद दिवाली आती है कुछ महीनों बाद तो उस पर रोक लगाई जाती है। आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 24 में, जहाँ पे दिवाली मेला चल रहा है और डांडिया नाइट है। और हमारे साथ हैं यहाँ के सांसद चंदोलिया साहब। तो आइए उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज कोमल सेठ जी ने सेक्टर 24 पैकेट 19 में सभी लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया दीपावली मंगल मिलन का। मुझे उन्होंने इनवाइट किया था और मैं वहां पर आया हूँ। मैंने वहाँ चाट पकौड़ी खाई, मैंने वहाँ पर डांडिया भी किया। मेरे साथ जय भगवान यादव जी हैं, देवेंद्र सोलंकी जी हैं, अतुल सिंघल जी हैं और रविंद्र इंद्राज जी भी थे और भाई राजेश जी भी थे, कपिल देव गर्ग भी थे। सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं को, कि दिवाली हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए उजाला लेकर आए और सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। साथ में अगर पटाखों की बात की जाए उसके लिए क्या कहेंगे, सावधानी को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है, प्रदूषण फैल रहा है। 10 साल से वायु प्रदूषण है, 10 साल से यमुना नदी का प्रदूषण है। जो सरकार 10 साल में भी यमुना नदी को साफ न कर पाए, जो सरकार सड़कों को रिपेयर न कर पाए, आज सड़कों पे गड्ढों के कारण प्रदूषण है। अगर दिवाली का पोल्यूशन पटाखों से थोड़ा बहुत हो जाएगा, उसको भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे ये हिंदुओं की भावनाएं हैं। हो सकता है कि मेरे से इसमें कोई लोग मतभेद रखते हो, लेकिन जब रोज हम इन गड्ढों के अंदर, ये गड्ढे देखिए, ये धूल उड़ाते हैं, तब दिल्ली की सरकार जो है पटाखों पर प्रतिबंध लगाती है। और अगर इन गड्ढों को भर दें तो केवल 2 दिन का प्रदूषण रहेगा। 365 दिन 10 साल में प्रदूषण है और उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। सर, यमुना नदी का जो हाल है, क्या कुछ कहेंगे? छठ पर्व आ रहा है। देखिए, यमुना नदी के लिए तो मेरा केजरीवाल साहब से इतना कहना है, अगर उनका डीएनए ठीक है तो उन्होंने ये कहा था सोशल मीडिया पर कि अगर 2025 के चुनाव में मैं डुबकी लगाऊंगा अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो मैं उनको चुनौती देता हूं एक सांसद और प्रदेश बीजेपी के महामंत्री के नाते कि वह आकर डुबकी लगाएं। और कहा था मैं वोट नहीं मांगूंगा, तो वोट मांगना तो अभी दूर की बात है, फिर पदयात्रा क्यों कर रहे हो, क्यों काले झंडे अपने ही लोगों को लेकर, जैसे गाल पे थप्पड़ लगवाया था। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है सिक्योरिटी का, कोई मेरे से नाराज हो जाए तो दरवाजा खोल के मेरे थप्पड़ मार सकता है। और अगर मेरी इस सीट पर मेरा सुरक्षा कर्मी बैठा हो तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, उसको पता है सुरक्षा कर्मी है। 15 पुलिस के आगे जवान, 15 पंजाब की और दिल्ली की पुलिस है, और उसके बाद कोई आगे थप्पड़ मार दे, ये स्टंट और ड्रामेबाजी दिल्ली की जनता जान चुकी है। अपने 20 आदमी भेजता है, काले झंडे दिखवाता है, क्योंकि पदयात्रा नहीं कर सकता। पदयात्रा का मतलब होता है 500 मीटर की पदयात्रा नहीं हुआ करती। जाकर गड्ढे देखो श्रीमान जी, गड्ढे देखो। 6200 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यमुना के लिए दिया है। सारा पैसा मैडम आतिशी, गोपाल राय, जितने भी मिनिस्टर, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सामने बंदर बाट कर लूट के खा गए, दिल्ली को सलम बना दिया। दिल्ली 10 साल बेहाल है, चाहे प्रदूषण ले लो, वायु प्रदूषण ले लो, धूल के कण ले लो, इसको विदा कर दीजिए। देवेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? दिवाली का मौका है, ऐसे में क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं कोमल सेठ जी को बधाई दूंगा कि आप सबसे मिलने का आज उन्हें मौका दिया है। और अभी हमारे बीच में हमारे सांसद जी गए और मास्टर जय भगवान जी खड़े हैं। योगेंद्र जी ने जैसे बताया कि भाई आज दिल्ली के अंदर किस प्रकार प्रदूषण और कौन जिम्मेदार है, किसकी आज ये दिवाली
देखिए हम बम पटाखे नहीं फोड़ सकते, जब केजरीवाल जेल से निकलता है तो बम पटाखे छोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद दिवाली आती है कुछ महीनों बाद तो उस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार भगवान राम को जो दिवाली मनाते हैं और भगवान लक्ष्मी का हमारे घरों में आगमन होता है, तो हम सबको दिवाली मनानी चाहिए, खुशियों के साथ मनानी चाहिए और जो होगा वो देखा जाए। लेकिन हमें जो खुशियाँ जो मनाते हैं बड़े बड़े पुराने टाइम से, यमुना नदी का हाल देखिए यमुना नदी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने डुबकी लगाई और किस प्रकार उनकी आप देखते होंगे एलर्जी हुई और कैसे आज वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा एक डुबकी आपकी भी, क्योंकि आपने तो कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं डुबकी लगाऊंगा, यमुना को साफ कराऊंगा, और उन पूर्वांचल भाइयों से उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है जिन्होंने उसको वोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, और सिर्फ इन्हीं बातों से उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हिमांशु भाई कि आप यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली का कहीं ना कहीं विकास करेंगे, लेकिन विकास नहीं विनाश किया है। तो हमारे साथ कोमल सेठ जी मौजूद हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज ये कार्यक्रम आपने कराया है, किसकी तरफ से प्रोग्राम कराया जा रहा है? मेरा एक छोटा सा एनजीओ है सात स्वर फाउंडेशन, उससे मैं साल में इवेंट कराती रहती हूँ, एक दो इवेंट मैं कराती हूँ, और मैं फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट हूँ, आपको मालूम ही है। तो मेन रीजन यही होता है कि कुछ ना कुछ एक तो गेट टुगेदर होती है, बच्चों को बेसिकली फेस्टिवल का मतलब पता चलता है, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम है, आगे की जो जनरेशन है उनको मालूम ही नहीं कि दिवाली का मतलब क्या है। तो वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अगर हम इवेंट करते हैं तो उनको हम अवेयर करते हैं अपने धर्म के प्रति, अपने जो हम लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं, सिर्फ दिवाली मीन्स पार्टी नहीं है, उसके पीछे क्या है। तो जब हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशन, यस ट्रेडिशन, तो हमारे होली, दिवाली, इवन जो 26 जनवरी 15 अगस्त भी हम लोग करते हैं, तो साल के जितने भी इवेंट होते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में करें। जनता को क्या कहेंगे, इस दिवाली प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है? देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा जनता को बोलते हैं कि भाई क्रैकर्स ना करो, लेकिन वही है, लोग कुछ तो सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग मैसेज देते हैं। और क्योंकि मैं वुमेन्स के ऊपर, मैं डीएम के साथ भी जुड़ी हुई सखी वन स्टॉप सेंटर मेंबर हूँ, तो मैं महिलाओं को जागरूक भी करती हूँ कि भाई आप कुछ ना कुछ काम करो। जैसे अब यहाँ पर मैंने स्टॉल लगवाया हुआ है, होममेड चीजें हैं, कोई लेडी बनाती है, 2-3 लेडीज है जिन्होंने जो घर की चीजें बनाती है उसका स्टॉल लगाया हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो काम करने का वो है कि भाई आप आत्मनिर्भर बने, वो भी हमारे सब चीजें मिल के, मेन हमारा काम यही होता है कि लोगों को अवेयर भी करें, खुश भी रखें और मेल जोल बनाएं। इतना अच्छा डांस कहाँ से सीखा है आपने? ये हमारे जीन्स में, हम लोग पंजाबी हैं तो हमें किसी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। जैसे ये बीट बजती है पंजाबी तो ये अपने आप ऐसे हो जाता है। क्या कहेंगे जनता को, दिवाली आ रही है, जनता को यही है कि खुश रहो और खुश रहने दो और एंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो, एक दूसरे की टांग खींचने बंद करो, बस। हैप्पी दीपावली टू ऑल। दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा है और साथ साथ में देखा जाए यहाँ पे एक मेला लगा है, दिवाली का मेला, भव्य मेला सेक्टर 24 में डांडिया नाइट है। हमारे साथ हैं भगवान दास जी, तो आइए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। जय भगवान यादव जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे मेला लगा है दिवाली? आज ये मेरा वार्ड है, कोमल जी ने यहाँ पर दिवाली का मेला लगाया हुआ है जी। और बहुत सुंदर आयोजन इन्होंने किया है जी। और सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और साथ ही साथ हर त्योहार जो हिंदुओं का ना कोई ना कोई शिक्षा दे के जाता है हाँ जी। कि हम मिल के रहें, इकट्ठे रहें और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं। जी। तो मेरा तो यही है, सबको बधाई देता हूँ, कोमल जी को खास करके, उन्होंने आयोजन है ना, गेट टुगेदर मीन्स सारे पॉकेट के लोग इकट्ठे हो गए और सबका मिलना जुलना होता है। वैसे मिलते नहीं है लोग आजकल, समय भाव है सबके पास, लेकिन इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।